के होत बिहनिया पखरा के आगी टेढ़गा है चोंगी टेढ़गा है पागी नोई झूले जस गरकस माला धर कसेली दौड़ा थे ग्वाला टेढ़गा लौड़ीला बाखा दबाए बंसी के धुन माँ धेनु चरैया नंदा जई का। तो माँ के दूध के साथ छत्तीसगढ़ी मिले हमार ममा मन में तो आज भी जा तो ऐसे कोनो ममा नहीं है जन हमला हिंदी में बात करे या मिले ठेठ छत्तीसगढ़िया मिलते। जब शुरू में सन 83 में गए हो तो हाई स्कूल में ही मोर विरोध हुआ है कि आप क्लास में छत्तीसगढ़ी बोलते हो भाई ठीक नहीं है। मैं कहा मेरे को तो हिंदी नहीं आती तो मैं क्या करूँ, लड़ता था मैं। तोर गांव के बोरे बासी मोर गांव के चिखना और चिरपोटी पताल चटनी मुनगर सा मखना। तो हमारे पूर्वजों ने कितनी चिंतन की होगी कि अरा किसको बोलना है तथा किसको बोलना है। तो राइट साइड में जो है वो अरा है और लेफ्ट में जो है तथा। तो छत्तीसगढ़ का कोई कोना नहीं है जहाँ हम कविता पाठ ना किए हों। एम साहब के मिसेज भी रही साथ में तो बोला कहा तेला चिंथास मुख्यमंत्री कहा थे पर ये वही है रे नंदा जी वाला जगह गीत ला मन सुनथन। जय जोहार जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आज मोर संग बैठे हैं मीर अली मीर सर। हमन ओकर संग बैठे हैं, हमन ओकर घर आए हैं और काबर घर आए हैं ये आपला बताथन। 27 तारीख की पिक्चर आते भूलन दमेज जिसमें मीर सर के गाना है नंदा जही करे। आप सुने हो देश भर में चला थे और ये छत्तीसगढ़ के पहली ऐसे गाना है, छत्तीसगढ़ी पहली गाना है जला अतना सुने गए हैं, बहुत ज़्यादा सुने गए, बहुत प्यार मिले हैं। और वो गाना ला सर है लिखे हैं मीर अली मीर सर हमारे साथ बैठे हैं। सर शुरुआत करे पहली एक बार गाना ला सुना दो हमारे दर्शक मन ला ताकि उत्साह बने रहे। बहुत अच्छा मैंने चिंतन। सबसे पहली जय जोहार। छत्तीसगढ़ में एक चिंतन जब मन में आई थी कविता लिखा गए ए नंदा जही कारे नंदा जही कारे नंदा जही का कमरा यो खुमरी अरे तू तारी और छू के होत बिहनिया पखरा के आगी टेढ़गा है चोंगी टेढ़गा है पागी नोई झूले जस गरकस माला धर कसेली दौड़ा थे ग्वाला टेढ़गा लौड़ीला बाखा दबाए बंसी के धुन माँ धेनु चरैया नंदा जही का। हे नंदा जही कारे नंदा जही कारे नंदा जही का कमरा यो खुमरी अरे तू तारी छू। बहुत सुघर सर। सर हमारे जो दर्शक हवे उनमें बहुत जन हिंदी पाठ्यक्रम भी है, अंग्रेजी वाले भी है, देश विदेश के मन जुड़े हैं। ये गाना के मतलब अगर समझाना चाहो एकदम सरल शब्दों में नंदा जही कारे खमरा खुरमी ये जो लौठी वाले ये ला थोड़ा सा समझा दो कि बतात का है और गाना चिंतन है। मतलब आज की तारीख में ये गाना बनाया हो आप कोई सोच समझ के बनाया हो तो का चिंतन रही से और का जो ट्रेंड है वो लगा। ये सबसे पहले तो मैं हिंदी कि जो हमारे दर्शक श्रोता हैं उनके बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि ये आपके मन में ये बात उत्कंठा आई कि इसका हिंदी वर्ज़न क्या होना चाहिए। तो नंदा जही मतलब विलुप्त हो जाएगी। कुछ चीज़ें हमारे संस्कार और संस्कृति से विलुप्त होते जा रही हैं, मैंने उसके प्रति लोगों का ध्यान जो है अब जा नहीं रहा है। तो विलुप्त होती संस्कृति को बचाने के लिए ये रचना हुई नंदा जही का माने विलुप्त हो जाएगी क्या। कमरा और खुमरी, किसान जब खेतों में काम करने जाता है ब्यासी के टाइम में खूब अच्छा वर्षा के ऋतु के बाद तो सर में एक टोपी पहनता है, उसको बोलते हैं खुमरी। लकड़ी के बांस की तीलियों से बना रहता है और बड़े तेंदू पत्ते से उसको छा के ठंडा रहे करके, और पीछे एक कंबल ताकि पानी से उसका शरीर भीगने ना पाए। तो वो कंबल हमारे क्षेत्र के जो गडरिया संप्रदाय के लोग होते हैं, भेड़ चराते हैं, वो भेड़ के रेशे से उसको बाल से बनाते हैं जिसको हम लोग ऊन कह देते हैं। वो ऊन नहीं है, ये लोकल जो हमारे क्षेत्र के भेड़िया उसके बाल से जो है वो गडरिया लोग खुद अपने हाथों से बनाते हैं। वो कंबल है जिसमें पानी नहीं रुकता। तो इस प्रकार से वर्षा ऋतु में खेत में
नांगर 82 नांगर चलाने समय किसान जो है खुमरी लगाता है ताकि सिर न भीगे, और कम्बल ओढ़ता है ताकि उसका शरीर न भीगे। तो ये है कमरा और खुमरी। अरई तुतारी एक बांस का कहीं लकड़ी 3-4 फीट का रहता है और उसमें नोकीले कीले लगाए रहते हैं ताकि जानवर को सचेत करने के लिए, कि जानवर को संचालित करने के लिए कोड वर्ड तो है, उसके साथ साथ उनको कुछ ऐसा उनकी गतिविधि को बनाए रखने के लिए हल्का सा एक नोकदार कीला उनके शरीर में ऐसा टच किया जाता है। तो जो राइट साइड का बैल है उसके लिए अरा ररा है, अच्छा, और लेफ्ट साइड का जो बैल है उसके लिए तता तता है। वो कमांड समझ जाते हैं। हाँ, कमांड उनका ये अरा ररा और तता तता कहने से बताओ हमारे पूर्वजों ने कितनी चिंतन की होगी कि अरा ररा किसको बोलना है, तता किसको बोलना है। तो राइट साइड में जो है वो अरा ररा है और लेफ्ट में जो है तता तता है। उसके बाद फिर छो करके बैल को दौड़ाने की परंपरा भी रही थी। ये है कमरा खुमरी अरई तुतारी अरा ररा तता छो। सर ये गाना आप लिखे कब हो, मतलब ये चिंतन आप कब से करत रहे हो, तो गाना में आप लिखे कब लेके आ होला? गाना का होता कई बार एक ठीक गाना के पहली लाइन बने के बाद दूसरा लाइन तीसरा लाइन लिखे में बहुत समय लग जाते। एक सिंगल सीटिंग में कोई गाना बने नहीं। तो सन 2007-8 के आसपास ये गीत के मुखड़ा बनी, और मुखड़ा बने के बाद का क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय कार्यक्रम में जाए के कारण लोगों के बीच संवाद हुआ है। और मैं अक्सर मोटर गाड़ी में चलत चलत भी छतगढ़िया मन के लोगों मन के आवाज़ सुनत रहा हूँ। और पूरा जीवन 7 जगह मोर पढ़ाई हुए है और 7 जगह मैं नौकरी करे हूँ। मैं दसरंगपुर में पढ़े हूँ, फिर अंडा दसरंगपुर का वर्धा, कहाँ दसरंगपुर का वर्धा, फिर लाटा बोर्ड बालोद जिला रही से टाइम हमारे पिताजी पटवारी, फिर वही मेरा अंडा आज़ाद नगर है पटवारी के नौकरी में हो ट्रांसफ़र हुआ। उखर बाद हमारे काका रहीन ग्राम सेवक, तो चचौद गांव है जिला आजकल श्याम नगर कही थे, वो गांव में रही कि बरोंडा में पढ़े, मैं राजीव बरोंडा कही जाते। फिर प्रॉपर खास राजीव में पढ़े, तो राजीव में एक नवा बात यह है कि सुनैया मल्ला देखैया मल्ला पता चलना चाहिए कि पवन दीवान जी के आश्रम रही से वो जमाना में ब्रह्मचर्य आश्रम, उखर बाजू में हमन किराया के मकान में रह के पढ़े हैं 9वीं 10वीं 11वीं ला। तो वो दीवान जी के जिन गीत कविता और राजीव में कवि सम्मेलन के माहौल, वो टाइम लक्ष्मण मस्तूरिया जी उहें रहा है। अच्छा। दीवान जी के आश्रम में दीवान जी अपन साथ उन ले आ रही ने, और चंदैनी गोंदा के फिर प्रादुर्भाव हुई। तो ये सब चीज़ है विद्यार्थी जीवन से मतलब मिली। तब ये गीत के रचना बर छत्तीसगढ़ी शब्द मतलब खोजल नहीं पड़ी। और जब मन में कोई बात आ जाते हैं तो रचना जब पूरा हो जाते ना, उखर बात तो फिर मत पूछो, कर कोई ठिकाना नहीं रहा है। अपन स्कूल के वार्षिक उत्सव वगैरह में, आप गुरुजी भी हो सर स्कूल में? मोर लाइफ में सारा गांव में मैं जब रहा हूँ तो वहाँ स्पोर्ट्स टीचर रहा हूँ, खेल कूद। तो गांव में जब कोई टूर्नामेंट हो तो गांव मन खिलाड़ी लड़का मन ला अपन घर में भात खवाया बार एक शौक मराए कि 4 जन लेकर मैं ले गूँ, 5 जन मैं ले गूँ, सेलिब्रिटी टाइप के सरपंच वाला ले गई। तो गुरु जी मतलब ऐसे करके हमारा टूर्नामेंट है कब निपट जाए पता ही नहीं चला। राधे खाया चिंता नहीं रहे। वो सब चीज़ मैं देखा हूँ ना, तो वाकई में ये सब चीज़ हमला पुनर्जीवित करना पड़ी वर्तमान में। तो बहुत अगल चीज़ लो देख देख के काबर नदावत है विलुप्त हो देगी के, तब ये रचना के प्रादुर्भाव हुई। और क्षेत्रीय कार्यक्रम के साथ साथ जब विधानसभा में मला हमारे क्षेत्र के विधायक देवजी भाई पटेल और हमारे टाइम के सम्मानीय संस्कृति मंत्री माननीय ब्रिजमोहन जी अग्रवाल मला सुनिन, तो विधानसभा मौका दिन। और विधानसभा में वो टाइम के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री रमन सिंह जी जब सुनिन गीत ला, तो दूसरे दिन अपन साथ हेलीकॉप्टर में बैठा के मतलब कवर्धा ले गई। अच्छा। कल तोला वहाँ जाकर सुनना हो कि कविता का है। और वहीं विधानसभा अध्यक्ष माननीय कौशिक जी, विधानसभा अध्यक्ष नहीं होती धर्मलाल कौशिक जी, तो वो अकेला मला बोला कहा थे आज मेरे साथ भोजन करेंगे। मैं कहा नहीं सर मैं कवि लोगों के साथ करूँगा जी। फिर अपने पीए से मेरा नंबर लिए और बोले हमारे जन्मदिन में आपको कविता पढ़ने आना है बिल्हा। ऐसा मैं बिल्हा पहुँचा। तो ये छत्तीसगढ़ के दौरा लगातार जारी है। फिर पूरा छत्तीसगढ़ 2013 में एक कार्यक्रम किया हम लोग जागृत छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का कोई कोना नहीं है जहां हम कविता पाठ ना किए हों। ऐसा कोई शहर, ऐसा कोई कस्बा
और बड़ी बात है कि ऐसा कोई रेस्ट हाउस नहीं है छत्तीसगढ़ का जहाँ हम लोग न रुकें। अरे क्या बात। ये सब व्यवस्था होती थी रुकने की, और वहाँ के लोग आयोजन करवाते थे। हम लोग पूरा 200 कार्यक्रम लगातार, 250 कार्यक्रम लगातार ऐसा मिलता रहा, और हम लोग दिन भर कार्यक्रम करके रात को अपने घर आ जाते थे। छत्तीसगढ़ सरकार हा एक बार जो है छत्तीसगढ़ी जो कल्चर है, जो पुराना संस्कृति जिला आप लिखे हो नंदाज ही करे, जो में गाना के साथ साथ में बहुत सारे हमारे सब त्यौहार है, तिहार जिसमें तीजा पूरा है, अक्ति हो गए, तो सरकार ऐसे नहीं लगता कि आप लोग वापस और दिन लो वापस लाता आपके गाना सुनने के बाद, तो ऐसे नहीं होगी कि वो नंदाज जी तिला पूरा पुनर्जीवित कर देते हैं? ये बहुत अच्छा काम करे। काबर के माननीय भूपेश बघेल जी हमारे छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। ओंखर क्षेत्र पाटन में मैं विगत 15 वर्ष से ओंखरे न्योता में शिक्षक दिवस के दिन काव्य पाठ करे पर जाता हूँ। तो मोर ओरिजिन है भूपेश बघेल जी के गांव, जी हाँ उन पढ़े हैं, जिन गांव से उन राजनीति शुरू करीन। तो जब जब कार्यक्रम में हमन सगरंद बघेल जी कहा है, यही स्कूल में पढ़े हों, यही गांव में मैं शुरू पंचायत चुनाव जीते हों, रजिस्टर है मोर दस्खत है, देखो वैसे कि इतना उत्साह से हम मतलब वह अपन बारे में बतावा कि राजनीतिक शुरुआत में कैसे करूँ करके। तो एक पंच के रूप में तभी बीच में बटंग गांव आओ गए रहे मैं, तो स्कूल में भी बहुत कुछ एक नया नवाचार हुआ थे। तो ये ढंग से जब भूपेश बघेल जी से मोर संपर्क हुई, विधानसभा मत बोलो कविता सुन ली न मन, जब हमारे छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा डॉक्टर खूबचंद बघेल के जयंती समारोह में अक्सर बघेल जी से मुलाकात हुआ है। जब भी खूबचंद जयंती समारोह हुआ है तो पथरी गांव हुआ है, चाहे रायपुर के नवीन मार्केट, वहाँ बड़े कार्यक्रम हुआ है। तब जतेक कांग्रेसी नेता मन रहा है और हमार कुर्मी समाज के जतेक पुरोधा मन रहा है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष मन सब सकलावाएँ, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी और जमाना के जतेक प्रमुख नेता मन ने कहा कि छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा है तो वहाँ पार्टी बंदी रह भी नहीं करे। ये मन सब मंच में रहा है और मोर कविता पाठ रहा है। तब बघेल जी जब मुख्यमंत्री बने तो एक चिंतन मोर दिमाग में आई कि कोई भी कार्यक्रम हो तो खट लगे थे कि मीर अली मीर हवाई नहीं की मैंने आज भी याद करते हैं उन। तब मैं जब मुखर तीजापुरा के कार्यक्रम में हुई तो वहाँ दिलीप सड़ंगी जी मिल गए, उनका गीत गोविंद चलत रही है। अब मोला देखी मोहल बला ली मंच में, वो टाइम ढोलक बजा बजा के अपन मस्ती में डांस करते रहे सीएम साहब, सीएम हाउस में जो कार्यक्रम होते हैं। हाँ, अब मैं वहाँ पहुँचे, सीएम साहब के मिसेज भी रही साथ में, तो बोला कहा तेला चिंथस मुख्यमंत्री कहा थे पर मिसेज ये वही अरे नंदा जी वाला जगह गीत ला मन सुनथन। तो मोलाऊ बड़ा बिल्कुल मैंने ऐखा कहा होते कि मुखिया जब कोई बात के चिंतन करत है तो है ओखर मन में है। एक दौर वापस आगे लोगन ये चीज़ ला महसूस भी करत है कि नहीं अब छत्तीसगढ़ी कल्चर ला बढ़ाए की जरूरत है, बहुत नंद आगे है और बोला वाकई में अब संवारे की जरूरत है। तब मैं वो सुनाया हूँ हाँ, नहीं नदावे नहीं नदावे नहीं नदावे ना, आही अकती तिहार आही हरेली तिहार, आओ चंचन ले चिला रोटी आमा के अथान ले मऊ चटनी करौंदा नहीं नदावे ना। ये गाना सीएम साहब देख के बाद बना होगा। हाँ, के खाना न दिया बैला दिया या चुकुलिया, खाना न दिया बैला दिया या चुकलिया, ओरा पट के फूफू दीदी खो खो मुखो डलिया, और बैठे कराही भौजी कि बैठे कराही भौजी, खाबो न डलिया डलिया आओ खाबो न मलिया मलिया, ऐसा रोटी करौंदा नहीं न दावना। तो ये गीत बनी का होते बैठे कराही भौजी, मतलब कराही बैठे माने रंग रंग के पकवान बना थे, ये संकेत है। कराही में कोनो नहीं बैठे हैं, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ी संस्कृति में जब कोनो ऐसे पक्का कलेवा पक्की कलेवर आने पर बैठते हैं तो उन लोग कराही बैठे थे। तो वो चीज़ के जब उल्लेख करके मैं गीत की रचना करें तो वाकई में वहाँ भी मुला बहुत शाबाशी मिली। और जतेक महिला मन जब नेत्री मन है हमारे छत्तीसगढ़ के सीएम साहब से मिले और बैठे रहे नौकर मन के बीच एक गीत सुने,
बड़ा मतलब भी बहुत आनंद आ अच्छा गया, भी, बहुत बिल्कुल। आनंद नहीं, वो आ आपके गाना है जो है वो एकदम अपन देखत भी है नहीं चीज़ छत्तीसगढ़ में कि वाकई में वो दौर वापस आते, चाहे वो अक्ति मनान, चाहे तीजा मनान, चाहे पूरा मनान, चाहे और कोनो त्योहार हो, वो दिक्कत भी है। अभी देख ना, अब अक्ति तिहार के जब बड़े बार पहली बार अति बृहत रूप में आयोजन हुई, माटी का कहते हैं माटी पूजन के, हाँ, इंदिरा गांधी कृषि जी। विश्वविद्यालय में, तो माननीय कुलपति जी विशेष रूप से डॉक्टर गजेंद्र चंद्राकर मोर घर भेज के मोला बुलवाई से मोर संग मीटिंग करी, बोले मीर साहब एक गीत लिख देते हो, तो वो गीत भी है, वो गीत भी चली से, बासी एक दिन भी आपके गाना बहुत चली से। हाँ, वो बासी खाए में है, वो दिन बासी खा के डाले हो। और जब कृषि विश्वविद्यालय में कार्यक्रम हुई तो 1 तारीख के बासी खाए ना, 3 तारीख के अक्ति हो गए। सर बासी वाले गाना सुना दो। मैं सीएम साहब लगे हूँ कि तोर गांव के बोरे बासी मोर गांव के चीखना, कि तोर गांव के बोरे बासी मोर गांव के चीखना, और चिरपोटी पताल चटनी मुनगर सा मखना, चिरपोटी पताल चटनी मुनगर सा मखना, तोर गांव के बोरे बासी। वाह वाह वाह, सोच के ही मन में लड्डू फूट गए, लालच बढ़ गए। सीएम साहब की वीडियो भी आ रही है एकदम वैसे बासी चिघोर के खा रही, मतलब वो बता भी है कि इसने असली बासी खाते, कई जन मन चम्मच धर के खा रही से, फोटो वायरल हो रही से। बटकी में खाए, बटकी मैं तो खैर गंजी में खाया, और म्यूजिकल वातावरण में खाया था, गाना बजाना भी चलत रही से। और वो हिसाब पहले खा तो सर आप तो आज के पुराना बासी हमन तो बोरे और बासी तो हमारे घर परिवार में आज भी मैं बताता हूँ आप लोग कि हमार माँ प्रतापपुर मुंगेली ले आ रही ने, और निपट छत्तीसगढ़िया वो जिया तो भर ले उन छत्तीसगढ़। आज भी हमन अपन परिवार पूरा कवर्धम है परिवार, तो छत्तीसगढ़ी पे हमार मोबाइल में बात होते हैं। तो माँ के दूध के साथ छत्तीसगढ़ी मिले, हमार ममा मन में तो आज भी जा, तो ऐसे कोनो ममा नहीं है जन हमला हिंदी में बात करे या मिले, ठेठ छत्तीसगढ़िया मिलते। तो बहुत अगर संस्कार तो ममा गाँव डहाल मिले, और वो गाँव के माटी ऐसा प्रतापपुर के ऐसे चाप देवे तो गोटी नहीं पड़े, हाँ एकदम कन्हारी मिट्टी, कोरई गाथे भीथिया, वहाँ ऐसा भीथिया कहाँ पावे। ये सब चीज़ बचपना से मन में आज भी, और वो कविता अपन संस्कार में जन्म लेती। आजकल छत्तीसगढ़ी परिवार में चाहे वो लड़का मन होते जो अच्छा प्राइवेट स्कूल में जाते, तो मन बच्चा मन के कल्चर में हिंदी बहुत ज़्यादा शामिल हो गई, ओकर अलावा डैडी मम्मी इस तरह के जो संबोधन है। तो आने वाला जो पीढ़ी है, हमारा आधी पीढ़ी जो लड़का मन है, ए मन के ऊपर छत्तीसगढ़ी कल्चर ला कैसे टाइप के लाना चाहिए, वो मतलब क्या करना चाहिए, घर में कम से कम बात करे वो चाहिए। बहुत बड़ी एक मैं अनुभव करें स्कूल में हायर सेकेंडरी स्कूल में जब छत्तीसगढ़ी के कोई पाठ आवा हिंदी भाषा में, किताब में एक पाठ छत्तीसगढ़ी का है, तो मोला खोजें प्राचार्य पूरा स्टाफ वाले मन के मीर साहब को बोलो वो छत्तीसगढ़ी वाली पाठ को पढ़ा दें। ये स्कूल में छत्तीसगढ़ी के कोई पाठ यदि रखे गए हैं कोर्स में, तो वो पाठ के पढ़ाने वाला छत्तीसगढ़िया के पोस्टिंग आज के ज़माना में बहुत ज़रूरी है। और आदमी जान सुन के, आज भी मैं छत्तीसगढ़ी में कोई चीज़ लिखता हूँ, कोनो पढ़े पर बोलता हूँ ना, तो मैं थोड़ा रुक के पढ़ते हैं, मतलब पढ़े के अभ्यास नहीं है। और मैं कहता हूँ तोर भाषा छत्तीसगढ़ी ये तो अत्यंत सरलता से अपन विचार ला, बिना रुके अत्यंत फ्लो के साथ में बात कर सकता हूँ छत्तीसगढ़ी में। तो हमारे छत्तीसगढ़ के गाँव के मन जब भी कोई बात हो, जहाँ कोनो फुल पेंट पहने देखिन तो हम हिंदी में गोठियाना शुरू कर देते हैं। ये कमजोरी हमने दूर करना है। और स्कूल में जिन शिक्षक हैं हमारे, खासकर छत्तीसगढ़िया भाई मन, वो मल्ला स्कूल के वातावरण ला छत्तीसगढ़िया बनाना पड़ी। काबर मैं जब शुरू में 83 में गया हूँ, तो हाई स्कूल में मोर विरोध हुआ है कि आप क्लास में छत्तीसगढ़ी बोलते हो, भाई ठीक नहीं है। मैं कहा मेरे को तो हिंदी नहीं आती, तो मैं क्या करूँ, लड़ता था मैं। अब आज देखो छत्तीसगढ़ राज्य बन गया, तो वही लोग बोलते हैं कि वो दिन को हम याद करते हैं, और आज के दिन को याद करते। वाकई में छत्तीसगढ़ी घर से लेकर के समाज में पहुंचना बहुत जरूरी हो गया। आने वाला कोई नया गीत कोई विषय में लिखा हो, उसके बारे में बता दो। गीत तो यार का होते अभी जैसे का की पे भोमारा माला ई काला कावा तेरे गाए, झांझ झोला धर ली ही गोंद लीला नहीं धराए। ये रैपर है क्या? आजकल जो रैप चले थे।
तभी अते घाम पड़ा थे। हाँ तो जब घाम झांझ झोला धर ली तब ये गीत के रचना करे में तो कर शिकायत करा था के चीपे भोमारा माला ई काला काबर धेरेगा झांझ झोला धर ली ही गोंदलीला नहीं धराए। तो गोंदली के उपयोग करे बिल्कुल। और हमारे सीएम साहब ने देखो गिल्ली डंडा भौरा बाटी गेड़ी रचोली सब देखा तब मैं लिखा कि गिल्ली के तोड़ी मारे डंडा पच रंगा खेले भौरा खेले बाटी भौका डू 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 फुगड़ी रे फू फू खुडू डू 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 खुडू डू डू खुडू डू डू खुडू डू 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 खुडू डू 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 लाइरी गिरी करैया नहीं है कोनो पतियाल यहाँ चारी के झोकैया नहीं है कहीं गोठियाले और बाजा रूंजी रोहो टोहो खींची आले मेहनो हो जाने सुने रहे तब बोले बजेड़े बजरंगा के गिल्ली के थोड़ी मारे डंडा पचरंगा खेले भौरा खेले बाटी भका डू 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 फुगड़ी रे फू फू खुडू डू डू डू। बहुत बढ़िया सर। तो आप मतलब ये देखें मज़ा आई सो ही काबर की सर है छत्तीसगढ़ी गीत में छत्तीसगढ़ी गीत के बारे में छत्तीसगढ़ी भाखा बोली के बारे में पूरा सार घर भी बात करी से और छत्तीसगढ़ के जो कल्चर है ओला बचाए बर का कर सकथन ओकरो बारे में बताई से। तो आप ला सुघर लगी सो ही आप कमेंट करके जरूर बताओ हमारी बातचीत किसे लगी से। हम आगे भी अन्य कलाकार अन्य गीतकार हमारे छत्तीसगढ़ के जो रत्न हवे ओकर मन से बात करे कोशिश करबो। और आज के लिए इतना ही, बने रहो भिलाई टाइम से। सब्सक्राइब जरूर कर लो हमारे जो नया सब्सक्राइबर नया जो दिखत हुई वीडियो मन सब्सक्राइब कर लो ताकि आप ला अपडेट मिलत रही। धन्यवाद।